नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज जो हम भारत शुरू करने जा रहे हैं हम भारत का इतिहास। आपकी फील्ड चाहे जो मर्जी हो, जेबीटी की हो, बीएड की हो, शास्त्री की हो या जो मर्जी की हो, या फिर किसी और फील्ड में ट्राई कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, भारत के इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांस बने रहते हैं। इतिहास हो जाएगा, चाहे राजनीति आ जाएगा, चाहे स्ट्रीम जो मर्जी हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो या आर्मी की या पुलिस की, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। हिमांशु तो चला आता है स्टेट लेवल के एग्जाम में, लेकिन जो भारत का इतिहास है ये आता है सेंट्रल के एग्जाम में, भारत का इतिहास पूछा जाता है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास, जो शुरू होगा आदि मानव से, झेल जाएगा वो अंग्रेजों हड़प्पा सभ्यता होते हुए मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और जाएगा 1947 तक, जिसको हम धीरे धीरे करते रहेंगे। आज हमारी क्लास रहेगी भारतीय इतिहास की पहली क्लास रहेगी। इसमें देखेंगे हम कहाँ से इसका निर्माण होता है, कहाँ से इसका प्रमुख स्रोत देखने को मिलेंगे और कौन कौन से औजार मिलेंगे, कौन कौन से क्या से इसका प्रमुख विस्तार देखने को मिलेगा। आज हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी इतिहास। और यहाँ से क्वेश्चन आता है हर एक कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं या इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है इतिहास से। तो जो पिता कहा जाता है उसको कहता है वो है हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे कहा जाता है इतिहास का पिता, इतिहास का जनक भी लिखा कई बार, जनक, इतिहास के जनक जो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हेरोडोटस। पहले तो क्वेश्चन यही आता है इतिहास का, और ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कई बार कि क्या जाता है इतिहास का पिता किसे कहा जाते हैं, हेरोडोटस। अब देखते हैं इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, एक्चुअली क्यों बांटा गया है, क्योंकि इतिहास पढ़ने से इतिहास को क्या आसान लिया जाए। बस इतिहास बहुत बड़ा है, तो देखते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए इतिहासकारों ने इसको कितने खंडों में बांटा है। वो खंड आ जाएंगे 3। सबसे पहला आ जाएगा इसका 3 पार्ट है इसके। सबसे पहला आ जाएगा इसका प्राग इतिहास, और ये आ जाएगा आद्य इतिहास, आद्य इतिहास, और तीसरा है इसका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो प्राग इतिहास है, इसका जो वर्णन मिलता है, इसमें जो आदि मानव समय से इसका संबंध जोड़ा जाता है। किस इतिहास का, प्राग इतिहास का। मतलब इस काल में इसको जो था ये था आदि मानव, आदि मानव। और यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आदि मानव किस महाद्वीप में देखा गया था, या किस महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। वह महाद्वीप आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। मतलब किस महाद्वीप में आदि मानव देखा गया था, या किस महाद्वीप को आदि मानव का पालना कहा जाता है, वो आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले आदि मानव इसी महाद्वीप में देखा गया था। और क्या क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसका जो टाइम पीरियड था, इसका आ जाएगा लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 तक ईसा पूर्व। 21 का टाइम पीरियड आ जाएगा, ये आ जाएगा प्राग इतिहास का टाइम पीरियड। कितने साल से, 25 लाख से 10,000। अगला है आद्य इतिहास, इसका आ जाएगा 10,000 से 4,000 तक, 4,000 ईसा पूर्व। और अगला जो आ जाएगा ये आ जाएगा 10,000 से 1,000 तक, 1,000 ईसा पूर्व। ये 3 कालों का क्या था समय पीरियड निर्धारित किया गया था। किस किस काल का, प्राग इतिहास का, आद्य इतिहास का और ऐतिहासिक काल का। आज जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी प्राग इतिहास की। तो देखते हैं प्राग इतिहास में क्या क्या आता है। प्राग इतिहास, इस प्राग इतिहास को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है। जैसे हमने पढ़ा होगा कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वो इसी काल के क्या है पार्ट है। मतलब इस काल में क्या था, मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था। किस काल की बात हो रही, प्राग इतिहास की। सिर्फ क्या करता वो चित्रकारी करता रहता था, वो कुछ ड्राइंग बना देता था। तो इसी काल की घटना है। और इससे क्वेश्चन आता है कि तीनों काल की चित्रकारी किस स्थान पर मिली है, जो बहुत प्रसिद्ध है जगह है भारत की भीमबेटका, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। तो इसी काल की बात हो रही है। इस वक्त मानव क्या था, शिकार करता रहता था, अपना निर्वाह ऐसे करता रहता था, खाना बदोस्त इस वक्त या एक स्थान दूसरे स्थान जाता रहता था।
तो पहला इसका जो पार्ट है वो आ जाएगा पाषाण काल। एक जो पाषाण काल जो वर्ड है, पाषाण इसका मतलब होता है पत्थर। मतलब ये जो सभ्यता थी, ये जो काल था, ये क्या था? पत्थर युगीय काल था। इस वक्त क्या था? मानव पत्थरों के औजार बनाता था, पत्थरों के क्या था? शिकार करने में पत्थर यूज किया करता था वो। पाषाण काल। दूसरा जगह इसमें मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा आ जाएगा नव पाषाण काल। एक जितने एग्जाम होते हैं इस काल से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। धातु से, पशु से, पालतू पशु, पहली खेती क्या की थी, ये इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। तो ये जो पाषाण काल था, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय पाषाण काल या भारतीय पूरा पाषाण काल के जनक किसे कहते हैं। पहले तो इनसे यही क्वेश्चन बनता है कि इसके जनक कौन थे। इसके जनक थे, ये थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस काल को जनक माना गया? इनको पाषाण काल का क्या जनक माना गया? प्रागैतिहासिक का जनक माना गया है। किनको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और इन्होंने जो खोज की थी, ये खोज हुई थी 1863 ईस्वी में। किस काल की? ये हुई थी पाषाण काल। जो रॉबर्ट ब्रूस थे, इन्होंने खोज कब की थी? 1863 में। और इस वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब यह खोज की जा रही थी भारत में, तो उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो देखते हैं हम रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे। जो दिख रहे हैं आपको, ये थे रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो कि 1863 इन्होंने काम भारत में खोज करने का काम शुरू कर दिया था। तो गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे उस वक्त? हो जाएंगे हमारे लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि उनके समय में क्या होती है? 1857 की क्रांति हुई थी। जब भारत में क्रांति की जा रही थी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, उस वक्त भारत में क्या कर रहे थे? खोज करना शुरू कर दिया था इन्होंने। इसके बाद अब देखते हैं जो पाषाण काल है, इसकी क्या क्या विशेषताएं। यहाँ से क्वेश्चन आता है किस काल का जो मानव था वो क्या करता था? आखेटक था वो, आखेटक। इसका मतलब होता है क्या था वो? शिकारी। और क्या था वो? खाना बदोश, खाना बदोश। मतलब जिसका कोई स्थायी निवास ना हो उसके कहते हैं खाना बदोश। आज यहाँ करेगा शिकार, यहीं खाएगा मांस वगैरह, उसके बाद थोड़ा आगे चल जाता है। इसमें उसका जो जीवन निर्वाह करता था वो कंदमूल थे और क्या करता था? मांस वगैरह खाता था वो। इस काल में आग का आविष्कार नहीं किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? तो आग का आविष्कार किया गया था न पाषाण काल में, ना कि पाषाण काल में। और इस वक्त इसके जो औजार होते हैं उनका आकार क्या होता? बड़े आकार के होते औजार होते थे। अब वो क्या देखता, अगर कोई जानवर आ जाए बड़ा छोटा, क्या करता? बड़े बड़े औजार क्या करता? पत्थर उठाना शुरू कर देता। वो धीरे धीरे उसका दिमाग बढ़ने लगा कि जो जानवर के हिसाब से क्या लगे, वो पत्थरों के जो औजार थे वो भी कम यानी कि छोटे होने लगे। लेकिन आरंभ में पाषाण काल में उसके औजार थे वो क्या थे? बहुत बड़े बड़े होते थे। तब इसके औजार इस तरह के औजार थे, ये थे पाषाण काल के। क्या करता था वो? इतने औजार के पत्थर का बड़े बड़े आकार के होते थे। लेकिन धीरे धीरे उसको समझ आना शुरू हो जाता है। फिर क्या कहता है वो? पत्थरों के औजार थे उनको आकार क्या होता है? छोटा करना शुरू कर देता है। जिसका वे सूक्ष्मजीवीय औजार वो किस काल के थे? वो थे मध्य पाषाण काल के। लेकिन इस काल में उसका स्थायी निवास नहीं था। धीरे धीरे जो आदि मानव होता है स्थायी निवास शुरू करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आदि मानव ने स्थायी निवास किस काल में शुरू किया था? वो हो जाएगा हमारा मध्य पाषाण काल। मतलब किसी समय उसने क्या किया? कोई अनाज खाया होगा, कहीं फेंका होगा, उसके बाद दोबारा उस जगह फिर से वो अनाज पैदा होगा। इस कारण वो उसी अनाज की रखवाली के लिए एक जगह रहना शुरू कर दिया होगा और धीरे धीरे स्थायी निवास का शुरुआत हो जाती है। तो किस काल की घटना है? वो है मध्य पाषाण काल की घटना। इस काल में क्या करता था वो? स्थायी निवास, स्थायी निवास। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आदि मानव या मानव द्वारा प्रथम फसल कौन बोई गई थी और कौन फसल खाई गई थी? देखो, बोई लग गई थी और खाई लग फसल गई थी। तो देखते हैं कौन सी फसल है। पहली फसल वो थी जौ, और
उपयोग में लाई जाने वाली प्रतिफसल, उपयोगी फसल तो हो जाएगी गेहूँ। और सबसे पहले मानव द्वारा की जाने वाली प्रथम कृषि कहाँ की गई थी? वो थी मेहरगढ़ में। प्रथम कृषि ये कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान में। 2 पर्वत है पाकिस्तान में से, इसके बीच जो एरिया है यह है मेहरगढ़। यहाँ पर क्या की थी? पहली खेती। और जो पर्वत है एक किरथर की पहाड़ी, किरथर पर्वत, और दूसरा पर्वत है सुलेमान। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन में आया है कि सुलेमान पर्वत श्रृंखला किस देश से संबंधित है? वो जाएंगे हमारे पाकिस्तान से। और ये किरथर पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के बीच की जो घाटी है ये थी मेहरगढ़ घाटी। और मानव द्वारा पूरे विश्व में मानव द्वारा की जाने वाली प्रथम कृषि आ जाएगी हमारी मेहरगढ़ में। और पहली फसल थी जौ, और यूज करने वाली पहली फसल आ जाएगी हमारी गेहूँ। इसका जो अगला काल आता है वो आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एक तो यहाँ आ जाएगा आग की खोज, आग की खोज। दूसरी आ जाएगी पहिए की खोज। इसी का जाएंगे चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार। ये किस काल की घटना है? ये सारी घटनाएं नवपाषाण काल की, यानी मतलब इसमें मानव क्या लगे थे रहना, स्थायी निवास इसका शुरू हो गया था, आर का आविष्कार हो गया था और पहिए का आविष्कार शुरू हो गया था। मतलब यहाँ से धीरे धीरे मानव क्या सभ्य समाज की ओर शुरू कर दिया था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानव किस महाद्वीप में देखा गया था? वो था हमारा एशिया, अफ्रीका महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में प्रथम सभ्यता, मतलब प्रथम मानव जहाँ पर नगरीय सभ्यता थी वो हो जाएगी हमारी हड़प्पा सभ्यता। तो अलग अलग क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। ये क्या थी? जहाँ मानव पहले क्या कर दिया था? स्थायी निवास ग्रहण कर देता। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मानव द्वारा प्रथम किया जाने वाला प्रथम पशु कौन था? तो मानव द्वारा यूज किया जाने वाला प्रथम पशु हो जाएगा कुत्ता। कौन था वो? कुत्ता। जो मानव द्वारा प्रथम प्रयोग में लाया जाने वाला 7 मिनट वाला पशु था। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पाषाण काल के किस भाग में या किस स्थल में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के अवशेष पाए गए? वो जगह आ जाएगी हमारी बुरझोम, जहाँ पर क्या था? इंसान के साथ क्या दफना गया था? कुत्ता भी। और किस काल की घटना आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारी पूरा पाषाण काल की घटना। और प्रथम पशु हो जाएगा कुत्ता। इसके बाद जो पाषाण काल के जो स्थल, सबसे इंपॉर्टेंट स्थल कहाँ खोजे गए थे? इसका आ जाएगा दक्षिण भारत में जगह है अतिरमपक्कम। एक जगह तमिलनाडु में अतिरमपक्कम, जहाँ पर किसके अवशेष देखे गए थे? किस काल के? पूरा पाषाण काल की। इंपॉर्टेंट हो जाएगा अतिरमपक्कम। यहाँ किसके अवशेष देखे गए थे? पूरा पाषाण काल के। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है इस समय से कि ऐसी कौन सी स्थान है जहाँ पर तीनों काल की चित्रकारी देखने को मिलती है? तीनों काल की चित्रकारी मतलब पाषाण काल की भी, मध्य पाषाण काल की भी, नवपाषाण काल की भी। यानी कहने का सेंस ऐसे है कि ऐसी गुफा जहाँ पर तीनों काल का आदि मानव रह चुका है वो हो जाएगी हमारी भीमबेटका। भीमबेटका जो किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। इस गुफा में तीनों काल की क्या मिली है? चित्रकारी में देखने को मिलती है। और जो चित्रकारी थी वो किस काल की है? तीनों काल की, पूर्व पाषाण काल की, नवपाषाण काल की और मध्य पाषाण काल की। जो चित्रकारी की कहाँ गई है? ये गई है भीमबेटका में, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और इस काल में जो मानव था, तीनों काल का मानव यहाँ पर रह चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि किस स्थान में पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल के अवशेषों को रखा गया है? वो आ जाएगा हमारा कोपेनहेगन। इंपॉर्टेंट है यहाँ से कोपेनहेगन। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, इंपॉर्टेंट जगह इसलिए है, यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ पर एक म्यूजियम, समझो कि क्या क्या है, एक म्यूजियम बना दिया गया है वहाँ पर, जहाँ पर तीनों काल के क्या कुछ अवशेष रखे गए हैं।
जैसे मान लो किसी जगह इंसान के अवशेष मिले या कंकाल मिला, तो वहाँ से उस कंकाल का कुछ अंश लेकर कहाँ रख दिए गए हैं, कोपेनहेगन में, और वहाँ पर संग्रहालय है। और किस देश की राजधानी में है, ये आ जाएगा हमारा डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। राजधानी किसकी है, डेनमार्क की, कोपेनहेगन। इसमें तीनों काल के क्या रखे हैं, अवशेष रखे गए हैं, जो भी जिस्मानी या मिलना शुरू हुआ अंग्रेज क्या अपने देश ले जाते हैं और वहाँ पर इसका संग्रहालय में इसको रखा गया है। और यहाँ पर क्या तीनों काल के क्या रखे हैं, अवशेष, और जितने भी अवशेष मिलते थे यहाँ पर, जो कंकाल मिलते थे, उसको इस संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ पर आज भी देखा जा सकता है, जैसे दिख रही है आपको जल परी तरह के अवशेष है, बोलते हैं कि अफवाह है, लेकिन ये उस काल में क्या थी, ये चीज़ें होती थी। इसका म्यूजियम कहाँ है, ये है डेनमार्क में। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, समय बढ़ना शुरू हो जाता है और इंसान क्या करता है, स्थायी निवास का आरंभ कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्थायी निवास किस काल में था, वो आ जाएगा हमारे मध्य पाषाण काल में। इस काल में इंसान क्या करता था, स्थायी निवास शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले जो मानव था वो क्या करता था, झुग्गी झोंपड़ी में ना रहकर कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। उसी का एक उदाहरण आ जाएगा हमारा भीमबेटका। ये तो जाएगी हमारी किसकी बात, चित्रकारी की। और यहाँ से एक सवाल क्वेश्चन ऐसा निकलता है कि किस स्थान में तीनों काल के औजार पाए गए हैं, पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी। वो स्थान हो जाएगा हमारा मिर्ज़ापुर। तीनों काल की चित्रकारी ये हो जाएगी हमारी भीमबेटका, भीमबेटका। लेकिन क्वेश्चन आएगा तीनों काल की औजार, जो कहाँ है, मिर्ज़ापुर, और ये कहाँ है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश। और क्वेश्चन आता है यहाँ से, किस स्थान पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, वो जाएंगे हमारा जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम, बुर्ज होम। तो ये तो हमारी प्रागैतिहासिक काल की बात। इसमें क्या थे, पहले हो जाएगा इसमें पहला पशु, ये आ जाएगा कुत्ता। फिर आ जाएगी पहली धातु, ये आ जाएगी तांबा, और आ जाएगा पहला औजार, ये आ जाएगा कुल्हाड़ी। मतलब इस काल की क्या ज़्यादा लिखित जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसके बाद जो काल शुरू होगा वो आद्य इतिहास काल है, जिसको हम अगली क्लास में देखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, आज की हड़प्पा सभ्यता, जिसके आने वाले क्वेश्चन क्या ज़्यादा बनने के चांस बने रहते हैं। तो ये तो सिर्फ कौन सा काल, प्रागैतिहासिक काल है। इसमें आदम के क्या था, लिखित स्रोत नहीं मिले, केवल औजार और उनकी हड्डियों के आधार पर इसका काल का निवारण किया जाता है। तो देखते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। आज था एक हमारा टॉपिक प्रागैतिहास। आने वाली क्लास आपको और भी बेहतर तरीके से बताई जाएगी। तो तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।